नमस्कार। मैं जीवन उत्साह न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरामैन तरसेम के साथ आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने लेके जा रहा हूं जिनका हिमाचल में ही नहीं बल्कि लगभग पूरे उत्तर भारत में एक नाम है। एक समाज सेवक के रूप में जो उनका नाम है, उनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मिलवाऊंगा उनसे, उनके बारे में जानूंगा। हाँ, आज मैं ज़रूर अपने टीम के साथ तो आया था, लेकिन हमें खबर के ऊपर नहीं था मैं आज, इसलिए मेरे पास ना तो साजो सामान ही था खबर वाला। लेकिन फिर भी जब ठाकर चमेल सिंह जी से जब मुलाकात हुई तो दिल करा कि आज अपने दर्शकों से भी उनको मिलवाया जाए। लिहाजा मेरे पास सामान ना होते हुए भी मैंने आज अपने मोबाइल से ही उनका एक इंटरव्यू साक्षात्कार लेना चाहा है। तो ठाकर चमेल सिंह जी जो कि गगरेट क्षेत्र में रहते हैं और हिमाचल में एक जानी मानी शख्सियत हैं, जबकि दिल्ली में भी उनका एक रुतबा है, नाम है। समाज सेवा में जो उनकी एक छवि है, उसके चलते जो उनके समर्थक हैं, उन समर्थकों के चलते उनके पास बड़े बड़े जहां नेता लोग नतमस्तक होते हैं, भी बड़े बड़े बदमाश तक भी घुटने टेकते हैं आकर। एक नाम चमेल सिंह, ठाकर चमेल सिंह जी से मैं आज मिलवाऊंगा। तो आइए उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि वो किस तरीके से इस मुकाम तक, उन्होंने किस तरीके से इस मुकाम को हासिल किया है। तो नमस्कार। नमस्कार जी। ठाकर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। स्वागत है आपका जीवन उत्साह ठीक है न्यूज़ के ऊपर। ठीक है जी। तो ठाकर साहब आप बताएंगे कि एक नाम जो आपका इस क्षेत्र में नाम है, बल्कि दिल्ली में, यूपी तक में भी आपकी एक छवि है, एक अच्छे समाज सेवक के रूप में आपका एक नाम है। तो आप बताएंगे किस तरीके से आपकी ये जीवन शैली रही, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा आप बताइए। वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है और कथा जो है, कथा बात के बड़ा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है इतना, क्योंकि मैं वैसे मेरे अम्बोटा का रहने वाला ठाकर चमेल सिंह, सन ऑफ रसीला राम, मैं चमेल सिंह हूँ। मैं यहाँ से मेरी माता गुजरी, मेरे मणि में मामे मेरे, वहाँ पर मेरी परवरिश हुई। फिर उसके बाद मेरी मासी है गुमर कैरिया में, वो वहाँ परवरिश हुई। उसके बाद मैं यहाँ हुई। फिर उसके बाद मैं जब गाज़ियाबाद चला गया, गाज़ियाबाद मेरे पिताजी ले गए मेरी माता को जन्म बाद बात को। तो मैं वहाँ पर स्कूल में दाखिल हुआ। तो स्कूल में दाखिल हुआ, और लेकिन यहाँ की भाषा में वहाँ की भाषा में बड़ा फ़र्क था। विद्या हासिल कर ना सका, लेकिन मेरे पिताजी ने काफ़ी स्कूलों में मुझे दाखिल करा। महानंद मिशन में भी, जितने गाज़ियाबाद के यूपी के स्कूल थे गाज़ियाबाद के, उनमें दाखिला किया, लेकिन मैं पढ़ाई में वंचित रहा। उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ पर घर आया। फिर मेरे पिताजी रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद मैं अम्बोटे में स्कूल में दाखिल हुआ, लेकिन पढ़ाई फिर भी मैं हासिल नहीं कर सका। फिर मैं उसमें 24 लोग सेना में भर्ती हो गया। उसके बाद कोई उसकी ट्रेनिंग पूरी ली, फिर रक्षा घोष दल बना था, उसमें भर्ती की। अपने मनमोहन सिंह जो आज़ाद हिंद के मनमोहन सिंह जी थे, उनसे भी वहाँ पर काफ़ी मतलब खेलों खुलों में इनाम हासिल किए। फिर उसके बाद फिर मैं दिल्ली और बंगाल चला गया। बंगाल में एनसीसी कंपनी में रहा। फिर वहाँ पर भी कुछ हासिल नहीं, दिल नहीं लगा। फिर उसके बाद फिर आ गया, फिर दिल्ली चला गया। दिल्ली से फिर कुछ काफ़ी मैंने सीखा, काम को सीखता करता रहा। फिर मैं अपने गांव में आ गया। गांव में आने से भी फिर भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सका। उसके बाद फिर मैं काफ़ी पॉलिटिशन में भी हिस्सा लेता रहा, दिल्ली में भी लेता रहा, यूपी में भी लेता रहा। मेरे साथ के काफ़ी आदमी, कोई मंत्री भी बने, फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। वैसे भी काफ़ी मतलब इंदिरा जी के साथ भी मतलब जाते जुते रहे। वहाँ पर भी काफ़ी पॉलिटिशियन के काफ़ी थे। चौधरी के बलबीर जी थे होशियारपुर के, उनके लड़के कमल चौधरी जी एक मंत्री भी MP बने। मतलब काफ़ी पॉलिटिशियनों के साथ रहा हूँ। राजा वीरभद्र साहब से भी काफ़ी मेल जोल रहा, धूमल जी के साथ भी रहा, लेकिन कोई मतलब दिल नहीं, समाज सेवा में ज़्यादा ध्यान रहा मेरा। फिर मेरे गाँव ने मुझे अपने प्रधान बनाया।
एक बारी बनाया, दोबारा फिर बना दिया, तीसरी बारी मेरे से कुछ पॉलिटिशियनों ने हेर फेरी करके जीते वो, दूसरों की लॉटरी की थी, उसमें हड़तालें हड़तूड़ें भी हुई, लोगों को जोश था। लेकिन वह काफ़ी करने के बाद भी दिल्ली भी रहा, भी छोटा था बिजनेस मैं खोला था मैंने होटल के बारे में, फिर सुना था मैं, चलो आया कि आप जलते रह गए, इसीलिए यहाँ पर भी रहा। तो लेकिन कुछ समाज से मैं काफ़ी ध्यान रहता 24 घंटे, लेकिन है कुछ नहीं है। पॉलिटिशियन जो है, मैं आज से 40 साल पहले कहते हैं पॉलिटिशियन के दिल में कुछ होता, कहता कुछ है, सियासत किसी को आगे नहीं निकलने देती। और ऐसे मेरे काफ़ी मेल है, मेरा तालमेल जो है काफ़ी अच्छे परिवार, अच्छे बंदों के साथ, हर कोई ऐसा बंदा जिससे मेरा मतलब फैमिली रिलेशन ना हो, होशियारपुर में हो, पठानकोट में हो, अम्बरसर में हो, लुधियाने में हो, कोई भी बेअंत सिंह के साथ भी रहा हूँ मैं। फिर और भी कैसे काफ़ी लंबा सफ़र है, बहुत टाइम लगेगा बात करने में। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पूरी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि ठाकर साहब के साथ, इस ज़िंदगी में सभी लोगों के साथ इस तरीके से चलती है, लेकिन उसके बावजूद एक नाम, एक छवि और एक रुतबा हासिल करना हर एक किसी के बस का नहीं। लेकिन ठाकर साहब, ठाकर चमेल सिंह जी का एक नाम, ऐसा नाम नहीं कि इनके आगे बड़े बड़े बदमाश तक भी घुटने टेकते हैं, क्योंकि समाज सेवा में इनका एक ऐसा रुतबा है कि इनके पीछे एक लोगों की फौज खड़ी है। आज हिमाचल का एक गौरव है ये, और दिल्ली तक, यूपी तक में इनकी काफ़ी पहचान है। एक और मैं बताते चलूं कि जैसे कि आपने देखा कि ठाकर साहब का इनका जीवनी किस तरीके से है, किस तरीके से इनका एक रुतबा है, और दिल्ली में भी इनका कारोबार है, और हिमाचल में गगरेट में भी इनका कारोबार है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि बणी में इनके मामा जी, वहाँ पर इनका बचपन बीता, ले करके काफ़ी इनका जो है इस तरीके से एक रुतबा है। लेकिन ठाकर साहब अपने जीवन को जीने की एक अलग से शैली रखते हैं, जो कि इन्हीं की जुबानी हम जानेंगे कि किस तरीके से आपने इस मुकाम को हासिल किया कि आज लोग अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए नेताओं के पास नहीं, इनके पास जाते हैं और अपने कामों को करवाने के लिए इनकी सलाह लेते हैं। तो ठाकर साहब बताएंगे आप कि देखो, अभी भी हम बड़ी मुश्किल से आपके पास हमें टाइम मिला कि हम आपसे मिल पाएँ, और काफ़ी लोग यहाँ पे भीड़ थी, इतनी तो नेताओं के पास भी हमने भीड़ नहीं देखी है जो अपने कामों के लिए आते हैं। तो आप किस तरीके से इन कामों को, कैसे आप लोगों को जोड़ते हैं? ऐसे है कि जो भी कोई भी काम है, मैं तो एक समाज सेवी आदमी हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता, और ना ही किसी को कोई बड़ा आदमी को किसी को दुखी करता तो ना उसका दुख भी नहीं देख सकता, नहीं समझा, ना किसी को दुखी करने देता हूँ। जो काम है रल मिल के रंगली संगली होती है, हाथ जोड़ के गलगों का काम करो। जो नहीं करता तो दूसरे तरीके से भी जोर से भी कराना पड़ जाता है, किसी टाइम करना होता है। तो कई बातें ऐसी हैं जो नहीं बोली जाती बीच में। करने को बड़े मैं किसी के आगे आज तक नहीं झुका। आज मेरी 46 का जन्मदिन है, और 1946 का, और 79 के साल में मेरे को लग गया मैं आज तक ना कोई मंत्री, ना कोई वैसे कोई जो हिकड़ आदमी है उसके आगे आज तक झुका ही नहीं हूँ। कोई जितना मर्जी हिकड़ हो, हाँ शरीफ आदमी के आगे जरूर हाथ जोड़ता हूँ मैं। मुझे मंदिर गुरुद्वारे साहब वजीर साहब एक समान समझते हैं, और ना जाति बात में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं हर जाति जो भी आवे मैं अपने बच्चों की तरह, बड़ा हो बुजुर्गों की तरह उसकी इज्जत करता हूँ, छोटा हो उसको बच्चों की तरह इज्जत करता हूँ। मुझे झुकाने के लिए मैं अपने दावे से बोलता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि मुझे झुकाने के लिए, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूँ, मैंने कभी गलत काम किया ही नहीं है। लोग कहते हैं मुझे भी तेना ये किया, तेना वो किया, तेना फलाना किया, लेकिन मैंने जहाँ तक भी लड़ा हूँ तो किसी की इज्जत के लिए लड़ा हूँ, अपने लिए कभी आज तक नहीं लड़ा मैं। बड़ी बात है कि देखो, ठाकर साहब कहते हैं कि मैं झुकता नहीं, लेकिन किसी बड़े रुतबे वाले, किसी बदमाश, किसी बड़े नेता के आगे नहीं झुकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के सामने भी झुक करके काम करते हैं। एक ऐसी ही पहचान नेताजी अपने ठाकर साहब ने बनाई है इस क्षेत्र में। और हाँ, हम जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी।
हाँ, हमें सुनने में मिला था कि यहाँ पर ठाकर साहब ने अपने ही घर में मवेशियों के लिए, जैसे कि पालतू जानवर होते हैं, उनको बड़े शौक से इन्होंने रखा, पाला। और अभी भी हम होटल से जब आ रहे थे तो काफ़ी तरह के, अलग अलग तरह के पक्षी इनके लॉन में जो थे वो मतलब कि हमने देखे। और साथ में ही सुनने में आया कि एक बाघ भी इन्होंने अपनी पालतू जानवरों में पाला था। तो उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से। तो ठाकर साहब आप बताएं। ऐसे हो कि जब मैं कहीं जा रहा था, कोई बच्चा, कोई बालू का मिल गया मुझे, मेरे साथ वो उस समय मैं कहा कि जानवर मार देंगे, इसको साथ ले आया। 14 साल मेरे साथ रहा। और कोई जानवर कोई भी हो, कोई गऊ हो या कोई भी जानवर, क्योंकि पृथ्वी का जीने का हक सबको कुदरत ने दे रखा है, छीनने का हक नहीं दिया किसी को। लेकिन कुछ ऐसे है, कोई हमारी सेवा करता है, क्योंकि इंसान जो है गुलाम रह के नुकसान करता है, आज़ाद रह के ये फायदा करता है। कोई भी जानवर, परिंदा तक, भूतों तक ये गुलाम रह के फायदा करते हैं, और इंसान ही है जो आज़ाद रह के फायदा करता है। एक से एक जानवर को हम गऊ को बांध के रखते हैं, भैंस को बांध के रखते हैं, बेटा माँ पानी देते हैं, और फिर ये हमें अमृत दूध देती है, हम उसको अमृत कहते हैं। और सूखा घास फूस खाने वाली एक जीव जो हमें अमृत देता है, और फिर वो अमृत को हम खाते हैं, हम अपने ताकत समझते हैं। लेकिन जो खाता ही अमृत है, उसको क्या देना चाहिए? उसकी जुबान तो अच्छी होनी चाहिए, किसी का भला करना चाहिए। अगर ये जानवर भी प्रकृति का हिस्सा है, इनकी भी अब कई बारी बीमारियाँ होती हैं। कई बारी लोग आजकल गौओं को कहते हैं माता है हमारा, ये फलाना है ढिगड़ा, लेकिन या करंट ला के मार देते हैं। प्रशासन, कई आदमी ऐसे इनकी मदद करते हैं। जो वो तो पीछे हमारे यहाँ पर गऊ थी, वो 5-6 गौएँ मार के चला गया कोई आदमी। तो पुलिस प्रशासन ने सारे मिल के कह दिया कि ये कहीं किसी ने मार के इनको दुश्मनी की वजह से जहाँ फेंकी हुई है। कभी 5-6 गौओं को मार के किसी के पास फेंकता कोई, लेकिन मारी करंट लगे हैं। लेकिन कई ऐसे बड़े दुख लगते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं, क्योंकि समाज में हर तरह की लावी है। कोई किसी को अच्छा कहता है, कोई किसी को माड़ा कहता है। जैसी संगत होती है, उस संगत के हिसाब से जैसा उसके विचार होते हैं, अपने विचारों का अधीन तो आदमी विचारों पे है। वो ताकत जो है आदमी को कुछ काम नहीं आती। मेरे विचार मिलते हों तो किसी से मिलते हो, मेरा भाई भी है, बंधु भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है। जिसके मेरे विचार नहीं मिलते मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना मैं उसके लिए कुछ हूँ। आज जानवर जो है हमारे प्रकृति के बहुत हिस्से हैं। ये पहले बताते थे कि जो 5 धन थे हमारे पास, जो 5 धन थे, पहला धन लड़की का था। तो लड़की जिसके घर में होती थी, उसके घर रिश्ते होते थे, और उसको बहुत अच्छा परिवार माना जाता था, बहुत भाग्यशाली मानते थे। लेकिन लड़की को आज बोझ समझने लग पड़े लोग। और दूसरी तरफ गऊ थी, जिसके घर गऊ बंधी हो, उसको बहुत अच्छा भाग्यशाली समझते थे। आज गऊएँ जो सी है, कूड़ेदानियाँ डांगे मारने खेतों में, कोई उनको सुए मार रहा, कोई कटपानों से करवा से बोलते हैं हमारी माता है, नहीं समझे। फिर तीसरा हाथी धन था। तीसरा हाथी धन, जिसके घर में हाथी बनता उसको कहते हैं ये भाग्यशाली, बहुत बड़ा भाग्यशाली है। तो आज हाथी मंगतों के घर पहुँच गया। घोड़े को धन मानते थे, तो घोड़ा जो सो आज मजदूरों के घर पहुंच गया। हाथी मंगतों के घर, घोड़ा मजदूरों के घर। और जो 5वें नंबर का धन था और हमारी जेब में आ गया। जो पहले नंबर में था वो 5वें नंबर में पहुंच गई लड़की। लड़की की सेवा जो है इतनी बड़ी तपस्या है कि 2 घरों का भला सोचती है। एक तो अपने परिवार के जहाँ पैदा होती है वहाँ पे भी झिड़के सुनती है। कोई राजा हो, वजीर हो, कोई साला मंगता हो, जिसके भी घर पैदा होती है वो मुंह लटकाता है। लेकिन लड़की भर की सेवा जो है, इसकी बड़ी तपस्या कोई नहीं हो सकती है। 2 घरों का भला सोचती है। एक जहाँ जाती है उसका भला सोचती है, और पीछे अपने मापों का भला सोचती है। उसके घर औलाद भी हो जाए, कोई सारा मतलब बादशाह भी बन जाए, तब भी उसको हक नहीं होता कि माँ पर ससुराल में ये फलानी का लड़का बच्चा है। और जो अपने जब घर आती है तभी कहते हैं ये कांता का लड़का है, ये रानी का लड़का है, ये एमपी का लड़का। तो सबसे बड़ी तपस्या जो है
वो औरत की है जो दो घरों को, परिवारों को जोड़ती है और दोनों को भला सोचती है। ऋषि मुनि एक तप करता है, लेकिन लड़की जो है वो दो तप करती है। तो ठाकुर साहब के भी आपने देखे कि 5 धन उन्होंने बताया, लेकिन आजकल लोग बाग जो है एक ही धन, जिसे कि हम पैसे के रूप में देख रहे हैं, बड़े बड़े नोटों के रूप में देख रहे हैं, उसी धन के पीछे दुनिया भाग रही है, जिसकी वजह से अपराध बढ़े हैं। इनका कहने का मतलब ये है। बाकी हम कह रहे हैं कि एक और बात मैं पूछूंगा ठाकुर साहब आपसे कि एक जो आपने बाघ पाला, वो सुनने में आया कि बाघ पाला था, उसका पर्सनल बताइए। क्योंकि देखिए हर एक तरह के जानवर लोग पाल लेते हैं, लेकिन उसका जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कि बाघ को, जंगली जानवर को पाल लेना, उसके बारे में थोड़ा सा। ऐसा हमें इसमें कुछ नहीं था। मैं कहीं जा रहा था इसमें अपने हमीरपुर के जंगल में, कहीं किसी की मिलने के लिए किसी को, तो खाट में वहाँ पानी आ रहा था, तो खाट में बच्चा है, कोई छोटा था, जैसे कुत्ते का बच्चा होता है वैसे वो वहाँ पानी में भीजा हुआ था। बाघ का बच्चा वो वहाँ पर पानी में भीजा हुआ था। तो मैंने कहा यार ठंड बड़ी है और ये तो मर जाएगा जब अपने कुत्ते का। जब ना उसको उठाया तो उसकी चंगाहट सुनी उसकी बाघ की। मैंने कहा जो जीप थी मेरे पास, हम चले आए वहाँ से। फिर मैंने कहा अब ये जहाँ छोड़ा तो पर ये मार मूर ना दे कोई। फिर मैं उसे दूर से निपलों से पालता रहा, कोई 5-6 महीने में अच्छा बड़ा हो गया था। अच्छा। फिर मुझे अकवाल सिंह जी ओरंजर से को और से मुझे कहने लगे यार इस प्रशासन इसको इजाज़त नहीं देता, भी क्या करना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें तो दूंगा नहीं, लेकिन मैं छोड़ आता हूँ इसको कहीं। अच्छा। फिर मैंने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में फिर वो 8-10 साल कई बार मिलता रहा मुझे वो। अच्छा। मेरे बच्चों को भी मिला, औरों को भी मिला हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जलील, वो उसकी खाल के मारे किसी ने पता लगा भाई उन्होंने मार के कहीं उसकी खाल को पता लगा मुझे, लेकिन मैंने देखा नहीं अभी तक। ढूंढता रहा तो काफ़ी लंबा मेरे पास वो। लेकिन बच्चों की तरह जब प्यार करता था, मेरे सर घराटे मारता था, सो जाता था, पर मुँह चाटते रहना उसने। अच्छा। पाल दिया 5-4 महीने का, काफ़ी बड़ा हो गया था। भालू रहा 14 साल मेरे पास फिर। अच्छा। हाँ, भालू। और उसका नाम बांटू था। अच्छा। मेरे साथ जहाँ मुंह में हाथ जप्पी डाल के सो जाता था, घूमता रहता था। लोग मुझे कहते थे, घर वाले कहते भी तू बैठे उठते थे, शौक कैसे हैं, बेकार से शौक है। लेकिन मैं छोड़ता भी तभी जानवर अच्छा नहीं था। ऐसी बात थी। तो अलग शौक। हाँ। अलग शौक ठाकुर साहब किसी को बचाने का, कोई बचाने का था उनका। और उनके पीछे भी एक मंशा, ये कि उसको पालना है, उसको बचाना है, अलग शौक। ये भी एक ठाकुर साहब की पहचान रही है। और मैं एक और बात बता दूं आपको, हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे उनके अपने निजी परिवार के बारे में। तो ठाकुर साहब के आपके कितना परिवार में क्या सदस्य हैं, किस तरीके से हैं? मेरे मतलब मेरी पिताजी जिंदे थे उस टाइम मेरी शादी हुई थी दिल्ली में। हाँ, मेरे 50 अब डेथ हुई है उनकी, मेरी 4-5 साल हो गए। और बीवी की मेरे साथ बड़ा अच्छा संयोग रहा। 49-50 साल इकट्ठे रहे हम। तो एक वे उनकी बहन थी, वो मेरे भाई के पास है, भाई की शादी हुई थी। 2 लड़कियों की फिर मैंने आप शादी की, एक गढ़शंकर की, एक यहाँ पर की, क्योंकि मेरे सास ससुर गुजर गए थे, उनका परिवार नाना नानी गुजर गए थे जिन्होंने मेरी शादी की थी। तो मैं उनका बहुत देर नहीं था। मैं कह कौन पालेगा इनको, कहाँ जाएंगे, इसलिए मैंने अपनी तरफ से साला था उसकी भी शादी रकड़ में की मैंने। फिर वो ऐसे चलता रहा काम। मेरे साथ 6-7 बच्चे हुए और 6-7 बच्चे मेरे गुजर गए, क्योंकि मेरे पर हालात पॉलिटिशियनी सियासतबाजों ने मेरे पर मुकदमे झूठे सच्चे पार्टीबाजी में बढ़ाते रहे, और मैं भागा दौड़ी में मेरा जद्दोजहद में टाइम पास हुआ। तो उसके बाद फिर वो कुत्ते खेल रहे थे, उनमें चोट लगी घरवाली को। फिर वो 4-5 साल वो चूहा टूट के नवा डाल दिया था, लेकिन उसकी डेथ होगी 4-5 साल हो गया उसको। बाकी उसके जो भाई के बच्चे हैं वो उसके 3 लड़के हैं, एक लड़की थी, लड़की की शादी मैंने की। फिर बच्चों तीनों की शादी की, इनकी भी। वो अपने बिजाई काम कुम करते रहते हैं। मेरे बच्चे तो सारे गुजरे, लेकिन मैं हर एक को अपने से छोटे को बच्चा समझता हूँ, जो जिससे मेरे विचार मिलते हैं, मेरा बच्चा ही हो। मैं किसी को मतलब नहीं समझता भी मेरा कोई लादे को भाई किसी का भी हो। मैं जहाँ तक मदद कर सकता हूँ। कई बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, कोई जयपुर पढ़ाए हैं, कोई यूपी में पढ़ाए हैं, पंजाब में भी कईयों को। यहाँ पर भी शादी बड़ी लड़कियों की मैंने यहाँ पर,
और कई हैंडपम्प बड़े लोग, लेकिन लोग जो हैं जलील ऐसी हरकत करते हैं भाई ये पता नहीं पैसा कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, ये फलाना, इसलिए फिर मैंने ये अब चोरी भरने में मेरे लोग किसी बात से खुश नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो जलील लोग हैं जो किसी को देखना नहीं चाहते, कपड़ा अच्छा नहीं देखते, सेहत के कुछ लोग किसी की सेहत पे बड़े परेशान हो जाते हैं कि सेहत कैसी है, तो जे उनसे मुझे कोई ऐसी घृणा से जिसका बहुत ख़ास आदमी हो, वाकई चाहिए हो, उसकी मदद दिल तोड़ कर करता हूँ। बाकी की जैसे पहले हम करते थे ब्याह शादियों में बर्तन दे देने, सारा राशन पानी देना, लेकिन जो जिनकी है जो सोच ही जिनकी माड़ी है उनसे तो लड़ाई तो रहेगी ज़िंदगी में। एक बात जो सामने आई कि 6-7 बच्चे होने के बाद में ठाकुर साहब के पास बच्चे नहीं रहे, गुजर गए। बड़ी दुखद बात जो कि दिल को एकदम चोट करती है। उसके बावजूद हर एक बच्चे को अपना बच्चा मान करके चलना, यही बातें हैं शायद ठाकुर साहब को आज इस मुकाम तक एक ऐसा नाम दे रही हैं जिसकी वजह से आज क्षेत्र में इनका एक रुतबा है, एक इनका आज प्रतिष्ठा है। और शायद ठाकुर साहब को भी दिल में हमने इनसे निजी प्रश्न पूछे तो शायद दिल में चोट लगी हो, तो हम इस बारे में, लेकिन जो अब एक जिसे कहते हैं एक दिलों जिनके ऊपर गुजरी है, तो वो नेचुरली है कि वो जब बयान करते हैं तो दिल में दुख तो होता ही है। साथ में ही हम एक और बात बताएंगे कि आगे आने वाली भावी पीढ़ी को ठाकुर साहब क्या संदेश देते हैं, इस बारे में भी जरूर कहेंगे। देखो जी, जो जाति बात पे या धर्म पे नाम पे एक दूसरे को जोड़ते हैं तो है माड़ा। अच्छे लोग जो हैं, अच्छी हकीकत तो ये है ज़िंदगी की, हर बिल्कुल जुल के रहना चाहिए आदमी को। किसी की बुराइयों को अच्छाई में बदलना हो तो आप भी वैसे बनना पड़ता था, और उसकी जो ग्रह हैं वो भी अपने पर लेने पड़ते हैं, जब जाके इंसान कहीं कोई जैसे भी बोलते हैं जुगाड़ होता है, जुगाड़ क्रिया होती है, क्रिया का जुगाड़ करते हैं, बीज बोते हैं, ज़मीन भी लेते हैं, उसके बाद दाना खाने के लिए कोई चक्की चाहिए, कोई बनाने के लिए चाहिए, कोई चूल्हा चाहिए, फिर जाके तपस्या खाने की होती है, नहीं समझा। तो ये लोग जब तक इकट्ठे नहीं होते, आज हर जगह देश में लड़ाई जो है धर्म बचारों की लड़ाई है, धर्म बचारों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आस्था जो है किसी पे करनी चाहिए तो भाई बंधु जीवन जो जिंदा जो लोग हैं उनकी इज्जत मान करें। मैं पंडित शिव कुमार जी के साथ बोल रहा हूँ, मैं जो अबू जी थे अपने शाहपुर वाले, अपने चंबे वाले, और वो एजुकेशन मंत्री से भी रहे, वैसे भी रहे, हम बाली जी के संबंधी भी थे, जे कंवर दुर्गा चंद जी के साथ भी रहा हूँ। तो ये इनके बचार से बड़े अच्छे इनके बचार थे, तो मेरी तब्दीली भी उनके साथ मिलके को और मतलब रुचि हुई। वे इंसान जो है बहुत बड़ा बलवान, जो परमात्मा आप बोलते हैं जे ये, जब तुम अपने आप को नहीं झांक सकता तो परमात्मा को क्या पा सकता है। जब आदमी की बोलते हैं कि भुजाओं में ताकत हो, भुजा ताकत में कोई लेनी नहीं पड़ती, खरीदनी नहीं पड़ती, कोई लाने से जाके दुकान से मोल नहीं मिलती। ये तो तपस्या है, जितना इसको मेहनत से बरतोगे उतनी ये मजबूत होती है, और जितने इसको बेरामी से करोगे इतना ये मजबूत और सुशील बनेगा। किसी की मदद, जब तो तुम अपनी मदद नहीं कर सकते तो किसी की मदद क्या करोगे आप। अपने पर विजय पाना ही संसार पर विजय पाना है। ठाकुर साहब के ये संदेश और यही विचार इनको इस मुकाम तक ले आते हैं। इसी तरीके से आगे भी शायद ठाकुर साहब हमारे जैसे छोटी पीढ़ी के ऊपर एक हाथ बनाए रखेंगे, और हम उनको यही कामना करते हैं कि वो शतायु हों और हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरीके से ही वो अपना एक अच्छे तरीके से अपना एक आशीर्वाद देते रहें, और अच्छा सभी को इस तरीके से ही चलते रहें। मैं धन्यवाद से हेमंत राणा, जीवन उत्साह न्यूज़ से, अपने कैमरामैन तरसेम के साथ।